हालांकि पहलगाम में जो साक्षी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल घड़ी के बाद एक बार फिर से जिंदगी को वापस पटरी पर लौटना ही पड़ता है। बैसरन घाटी जो है फिर से गुलजार होने लगी है। सुरक्षा बलों के साए में खुद को महफूज करते हुए जो देश दुनिया के सैलानी, हालांकि तादाद उनकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल श्वेता, 22 तारीख को हुए पहलगाम अटैक के बाद में लोगों में काफी डर का माहौल है। 90% टिकट्स भी कैंसिल हुई फ्लाइट्स की जो थी, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन टूरिस्ट का सीधे तौर पर एक ही बात कहना है। उनका कहना यह है कि जब हम आएंगे तो ये आतंकवाद के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि उनका मकसद ही ये था दहशत फैलाना, और अगर दहशत फैलेगी नई लोगों के बीच में, टूरिस्ट ऐसे ही आएंगे तो ये बड़ा तमाचा होगा। आतंकी हमले से लहूलुहान कश्मीर एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। 6 दिन पहले आतंकियों ने पहलगाम के जिस बैसरन घाटी में नरसंहार किया, उसी घाटी में दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पर्यटकों की भीड़ दोबारा पहुंचने लगी है और यहां का गमगीन माहौल धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पहलगाम में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पीछे जो आपको रेंज पहाड़ों की ओर दिखाई दे रही है, बड़े पाइन ट्रीज दिख रहे हैं। उस पार जो है बैसरन घाटी है, जहाँ पर ये टेरर अटैक हुआ था और ये लगा था कि शायद टूरिस्ट की खेप यहाँ से खत्म, लगा कि ये सीजन खत्म। लेकिन एक और जवाब भारतीय सैनिक तो जो जवाब देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक भी जवाब दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ अब जुटनी धीरे धीरे शुरू हो रही है। पहलगाम में टूरिस्ट आ रहे हैं और परिवार के साथ आ रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? पुणे महाराष्ट्र। सभी लोग पुणे से आए? पूरी आप लोग फैमिली है? पूरा फैमिली है, 14 पर्सन्स। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम 5 दिन हो गए। ये तो टेरर, उसी दिन हम यहाँ पे आ गए थे। टेरर अटैक वाले दिन आए थे। यस, तो डर नहीं लगा आप लोगों को? नहीं लगा डर। थोड़ा सा लगा, पर बाद में नॉर्मल हुए। शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों ने पहलगाम वादी में अपने कदम रखे। लिद्दर नदी के किनारे कई पर्यटक मौज मस्ती करते दिखे और वहां के खूबसूरत नजारों का लुत्फ लिया। आने से पहले बहुत डरे हुए थे, हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि मत जाओ, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी दिखी। सीआरपीएफ के जवान जगह जगह पे है और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। ऐसा लगा ही नहीं कि हम बहुत डर के माहौल में यहाँ पे घूम रहे। ऐसा कुछ नहीं लगा और 3-4 दिन हम अभी घूम रहे तो हमें जहाँ भी यहाँ पे कश्मीरी लोग हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, सबसे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि डर नहीं लग रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी सैलानी भी दोबारा पहलगाम का रुख करने लगे हैं। Here is so still beautiful, and today we are here. I can see anybody nothing to be worried. We are feel safe actually. पहलगाम में सुरक्षा बलों की मौजूदगी से पर्यटकों को सुरक्षा का एहसास करा रही है और उसका मनोबल बढ़ा है। पहलगाम में टूरिस्टों की वापसी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितने भी हमारे मेहमान हैं वो आएंगे, वो आना नहीं छोड़ेंगे, अपना टूर बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। हम उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं, अवाम फोर्सेस उनके साथ हैं। ये उनकी सरजमीन है, वो अपनी सरजमीन पे नहीं आए तो कहाँ जाएंगे फिर? 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पहलगाम की बैसरन घाटी सूनी पड़ी थी, सड़कों से रौनक गायब हो गई थी। लेकिन अब पहलगाम में पर्यटक धीरे धीरे ही सही पर वापस आ रहे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर चुके हैं और उन्हें यह पता है कि उनकी बेहतरी किस ओर है, उनकी बेहतरी किस माहौल में है। उन्हें यह पता है कि ये टूरिस्ट, ये हिंदुस्तान उनकी आन बान और शान है और उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और उन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरा हिंदुस्तान और हर एक हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका इन जज्बे को देखे, हिंदुस्तानियों के जज्बे को, जो पहलगाम में बैसरन घाटी के नजदीक खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन सचिन रावत के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम। हालांकि पहलगाम में जो साक्षी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल घड़ी के बाद एक बार फिर से जिंदगी को वापस पटरी पर लौटना ही पड़ता है। बैसरन घाटी जो है फिर से गुलजार होने लगी है। सुरक्षा बलों के साए में खुद को महफूज करते हुए जो देश दुनिया के सैलानी, हालांकि तादाद उनकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल श्वेता, 22 तारीख को हुए पहलगाम अटैक के बाद में लोगों में काफी डर का माहौल है। 90% टिकट्स भी कैंसिल हुई फ्लाइट्स की जो थी, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन टूरिस्ट का सीधे तौर पर एक ही बात कहना है। उनका कहना यह है कि जब हम आएंगे तो ये आतंकवाद के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि उनका मकसद ही ये था दहशत फैलाना, और अगर दहशत फैलेगी नई लोगों के बीच में, टूरिस्ट ऐसे ही आएंगे तो ये बड़ा तमाचा होगा।
ਬਿਆਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੁਲਦੇ ਆ मौत की कश्मीर की आतंकी हमले से लहूलुहान कश्मीर एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। 6 दिन पहले आतंकियों ने पहलगाम के जिस बैसरन घाटी में नरसंहार किया, उसी घाटी में दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पर्यटकों की भीड़ दोबारा पहुंचने लगी है और यहां का गमगीन माहौल धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पहलगाम में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पीछे जो आपको रेंज पहाड़ों की ओर दिखाई दे रही है, बड़े पाइन ट्रीज दिख रहे हैं। इससे उस पार जो है बैसरन घाटी है जहां पर ये टेरर अटैक हुआ था और ये लगा था कि शायद टूरिस्ट की खेप यहां से खत्म, लगा कि ये सीजन खत्म। लेकिन एक और जवाब भारतीय सैनिक तो जो जवाब देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक भी जवाब दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ अब जुटनी धीरे धीरे शुरू हो रही है। पहलगाम में टूरिस्ट आ रहे हैं और परिवार के साथ आ रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? पुणे महाराष्ट्र से। सभी लोग पुणे से हैं? पूरी आप लोग फैमिली है? पूरा फैमिली है। 14%। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम 5 दिन हो गए। जिस ये दिन तो अटैक टेरर हुआ, उसी दिन हम यहाँ पे आ गए थे। टेरर अटैक वाले दिन आए थे? यस तो डर नहीं लगा आप लोगों को? नहीं लगा डर। थोड़ा सा लगा, पर बाद में नॉर्मल हुए। शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों ने पहलगाम वादी में अपने कदम रखे। लिद्दर नदी के किनारे कई पर्यटक मौज मस्ती करते दिखे और वहां के खूबसूरत नजारों का लुत्फ लिया। आने से पहले बहुत डरे हुए थे, हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि मत जाओ, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे सिक्योरिटी दिखी। सीआरपीएफ के जवान जगह जगह पे है और यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। ऐसा लगा ही नहीं कि हम बहुत डर के माहौल में यहाँ पे घूम रहे। ऐसा कुछ नहीं लगा और 3-4 दिन हम अभी घूम रहे तो हमें जहाँ भी यहाँ पे कश्मीरी लोग हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, सबसे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि डर नहीं लग रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी सैलानी भी दोबारा पहलगाम का रुख करने लगे हैं। Here is so still beautiful, and today we are here. I can see anybody nothing to be worried. We are feel safe actually. पहलगाम में सुरक्षा बलों की मौजूदगी से पर्यटकों को सुरक्षा का एहसास करा रही है और उसका मनोबल बढ़ा है। पहलगाम में टूरिस्टों की वापसी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितने भी हमारे मेहमान हैं वो आएंगे, वो आना नहीं छोड़ेंगे, अपना टूर बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। हम उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं, अवाम फोर्सेस उनके साथ हैं। ये उनकी सरजमीन है, वो अपनी सरजमीन पे नहीं आए तो कहाँ जाएंगे फिर? 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पहलगाम की बैसरन घाटी सूनी पड़ी थी, सड़कों से रौनक गायब हो गई थी। लेकिन अब पहलगाम में पर्यटक धीरे धीरे ही सही पर वापस आ रहे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर चुके हैं और उन्हें यह पता है कि उनकी बेहतरी किस ओर है, उनकी बेहतरी किस माहौल में है। उन्हें यह पता है कि ये टूरिस्ट, ये हिंदुस्तान उनकी आन बान और शान है और उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरा हिंदुस्तान और हर एक हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका इन जज्बे को देखे, हिंदुस्तानियों के जज्बे को, जो पहलगाम में बैसरन घाटी के नजदीक खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन सचिन रावत के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम।